जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, लड्डू बुआ, लड्डू बुआ। यशोमती घरे आनंद हुआ, आज यशोमती घरे आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो ललना, हे ब्रजवासी ने दान दियो ललना, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बलनंद के लाला की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कि नंद महामनास्तेभ्य वास अलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो ये अन्य विद जीविना नंद महामनास्तेभ्य। नंद महामना उदार दिल वाले, कोई कंजूसी नहीं है महाराज। खूब खाओ, खूब पियो, खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन मेरे जो लाला है इसको आशीर्वाद दो। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों तुम लोग
मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन मैं मथुरा में जाता हूं। क्योंकि नंद महाराज मथुरा में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कंस को कर देने के लिए। कंस महादुष्ट राजा था, इसलिए हर महीने उसको टैक्स देना पड़ता था। नंद महाराज जी मथुरा को आए और मथुरा में आकर के वसुदेव महाराज जी से उन्हें मिलना हुआ। वसुदेव महाराज नंद महाराज जी के परम मित्र हैं। तो नंद महाराज वसुदेव महाराज जी से कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एकावविष्ट बरजा कन्ना सापि दिवं गता। नंद महाराज जी ने कहा, मित्र वसुदेव, तुम्हारे एक एक करके सारे पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार डाला और एक कन्या थी, वो भी आकाश में उड़ गई। लेकिन तुम अपना मन को छोटा नहीं करना। मेरे घर में जो पुत्र है ना, ये तुम्हारी ही समझो। ये बालक ये तुम्हारा ही है। जैसे लोग बोलते हैं ना, ये बालक किसका है, तो कहते महाराज आपका ही तो है। तो नंद महाराज जी ने कहा, ये बालक, मेरे घर में जो बालक जन्म लिया है, ये तुम्हारा है, ऐसा समझो। लेकिन वसुदेव महाराज जी मनी मन सोचने लगा, सोचने वाली बात क्या है, वो तो मेरा ही तो है। बोलो राधे राधे। नंद महाराज जी को क्या मालूम है कि ये वसुदेव का पुत्र ही मेरे घर में भी है। वसुदेव ने कहा, नंद, तुमको गोकुल में जल्दी जाना चाहिए। तुम जानते नहीं हो, कंस बड़ा दुष्ट है, दुराचारी है, ना जानी कौन सा उत्पात खड़ा कर दे, इसलिए जल्दी जाओ। इधर कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाए, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, तिनावर्त, शक्तासुर, पुतना, सभी को बुला करके कहा, तुम लोगों ने सुना देवी ने क्या कह के गई? मेरा काल जन्म ले लिया है ब्रज में, कौन जाएगा मारने को? महाराज बगल में बैठी थी पुतना। पुतना ने कहा, भाई जी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। इसका नाम है पुतना। पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है। बोले बहन जी तू जाएगी? बोले हाँ मैं जाऊंगी। अरे तेरा जो इतना विकराल स्वरूप है, तेरे को अंदर जाने कौन देगा? पुतना को देखने में कैसा था? यद उल्लू का आयाम, उल्लू जैसे स्वरूप था। पुतना ने कहा, भाई जी तुम चिंता मत करो। अरे मैं तो जब जाऊंगी ना तो बढ़िया साज धज करके जाऊंगी, हमें कोई पहचान नहीं पाएंगे। और उसी समय पुतना ने मथुरा की तो थी, पुतना ने मथुरा में सबसे बढ़िया सुंदर ब्यूटी पार्लर में गई। बोलो राधे राधे। बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर में जाकर के बढ़िया अपना सुंदर डेकोरेट किया। और थी राक्षसी
और जैसे ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली तो ऐसा लगने लगा मानो श्रीदेवी आई है। बोलो राधे राधे। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी। हाँ महाराज जी, पता नहीं चलता है, जब बाहर से जाती है ना काली बन करके, और जब आती है दुर्गा जी बन करके। बोलो राधे राधे। ब्यूटी पार्लर का ये कमाल है, ये काया पलट केंद्र। ब्यूटी पार्लर का हिंदी में होगा काया पलट केंद्र। आपके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के नीचे काले काले धब्बे आ गए, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाओ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बढ़िया साज धज करके देवी जैसे बना करके वो भेजते हैं, पता नहीं चलेगा। उतना बिल्कुल अपनी माया के द्वारा इतना बढ़िया महाराज श्रृंगार किया और कहा भाई जी आप कैसे लग रही हूँ? बोले तू बिल्कुल तो एकदम लक्ष्मी जैसे लग रही है, जा। और पुतना वहां से उड़ान भरी, उड़ती है ना आकाश में। और कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघंती पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना बाल घातिनी, इसका क्या काम था? बच्चों को मारने का काम था। छोटे छोटे बच्चों को मार करके शिशुम चचार निघ्रंती, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उसी बच्चे का खून पीती थी। और पुतना साज करके ब्रज में आ गई। अब ब्रज महाराजो तो गांव है, आज भी गांव है। असली ब्रज की जो महाराज चाल देखना है तो ब्रज के गांव में चले जाओ। पुतना जैसे साज धज करके आई तो गांव की माताएं सब महाराज दौड़ दौड़ करके आ रही हैं देखने को, ये देवी कौन है, कहां से आई है, ये देखो कितनी कीमती साड़ी पहनी है, ये देखो गले की हार देखो, ये देखो कानों में कुंडल कैसा। कोई शहर से कोई लेडीज आ जाए गांव में तो गांव की जो माताएं हैं ना वो आंख फाड़ फाड़ के देखती हैं, ये कौन है। एक बार क्या हुआ, मेरे सामने की बात है। गांव से एक लड़की वो जींस पैंट पहन करके, वो शहर की एक लड़की वो जींस पैंट पहन करके गांव में आई। अब महाराज साहब देख रही है कौन देवी है, ये कौन है तो लड़की कानों में नाकों में सब पहने हुए हैं, लेकिन जींस पहन करके आई है। सब देखिए कौन कैसे है। पहले ऐसा अजीब सा होता था। अब पुतना इतनी सुंदरी है, अब ब्रजवासी सब देखने लगे। अब पुतना धीरे 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 कहां गई? जहां भगवान जी सो रहे थे। देखो इसका नाम पुतना, पुतना इसका नाम नहीं है, जाति का नाम है। जैसे शर्मा जी, तिवारी जी जाति का नाम है ना, ऐसे पुतना राक्षस 10 प्रकार के कराकटी में आते हैं, जात में आता है, श्रेणी में। पुतना का असली नाम क्या था अभी भागवतम में दिया है। पुतना इसकी जाति का नाम है, उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम है कि अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांक्षया अप्य स्वादवी लेवे गतिम धातृचितम ततर्णम कम वा दयालो शरणम व्रजेमा। ये बकासुर की बहन थी, इसका नाम है अहो बकियम। बकियम जैसे कोई आदमी आ रहे हैं लेकिन कहते शर्मा जी आ रहे हैं, उसका नाम कुछ भी हो,
वो शर्मा जी आ रहे, तो उसकी वो जाति है, ब्राह्मण है। तो ऐसे पुतना, उसका असली नाम है बकीयम। भगवान जी जहां पालने में लेटे हुए थे वहां पुतना आ गई है। लेकिन कि विबुद्धता बालकाम अरिकाग्रहम चराचरात्मशः निमिलित क्षण। भगवान के पास जैसे पुतना गई, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि देखो, मैं तो माखन मिश्री खाने को आया हूं, लेकिन माखन मिश्री मुंह में नहीं गया। अब ये मौसी जी आ गई, स्तन में कालकूट जहर लगाकर मेरे को मारने के लिए, मेरे को जहर पिलाने के लिए। मानो भगवान जी नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान लगाया। हे बोले बाबा, तुम जहां भी हो जल्दी आओ, तुम्हें तो जहर पीने का बड़ी लंबी आदत है, पुरानी आदत है। आप जहर जहर पी जाओ और बाद में जो दूध रहेगा वो मैं पीऊंगा। और पुतना ने भगवान को उठा लिया कि तस्मीन स्तनम दुर्जर बर्जमुल्बनम, तस्मीन स्तनम दुर्जर बीर्जमुल्बनम घोरंकमादाय शिशुं ददावत गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीडत प्राणै समं रोषम अपीबते। पुतना की गोद कैसी थी? कहते हैं घोरंक मादाय। ना जानी पुतना की उसी गोद में कितने बच्चों की कत्ल हुई है। और पुतना छोटे से बाल गोपाल को लेकर के अपने स्तन को पुतना ने हमारे गोविंद के मुंह पे दिया, मुंह में दिया। तो भगवान ने पहले जहर जहर को पिया, बाद में दूध को पिया, और फिर धीरे धीरे पुतना का जो प्राण है उस प्राण को पीने लगा। जैसे पुतना का प्राण पीने लगा तो पुतना के अंदर का जो ऑक्सीजन वो खत्म होने लगा। पुतना ने देखा, अरे ये छोटा सा बालक है, इसको तो तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन ये तो मरा नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ हलचल सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। और पुतना ने चिल्ला करके कहा कि सा मुंच मुंच अलम इति प्रभासिनी निष्पीड्यमान अखिल जीववर्मणि। सामुंच मुंच इति बाल प्रवासिनी। अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। मुंच, मुंच धातु मतलब छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो 10,000 हाथियों का बल पुतना के शरीर में, और 6 दिन के छोटे से बाल गोपाल को अपनी छाती में से अलग नहीं कर पाई। जब कहा कि अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तब छोटे से बाल गोपाल 6 दिन के कृष्ण ने कहा, मौसी जी मेरी एक आदत है। क्या आदत है? कि मेरी एक आदत है, मैं पहली बात तो किसी को पकड़ता ही नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता भी नहीं। अब तो तुम्हें ठिकाना लगा के ही छोड़ूंगा। पुतना भागने लगी, भागते भागते भगवान को लेकर के भाग रही थी और असली रूप में आ गई। कि पतना मान तद्य स्त्रिगव्यति रुमान द्रुमान
चूर्णयामास राजेन्द्र महा। हे राजेंद्र, उसका शरीर राक्षसी के स्वरूप में आ गए और वो पुतना गिर गई। बल बाल कृष्ण भगवान की जय। पुतना गिरी तो कैसे गिरी? जो भाग रही हैं तो गिरेगी तो कैसे गिरेगी? मुंह के बल गिरेगी ना, लेकिन नहीं, पीछे की तरफ गिर गई। क्योंकि मुंह के बल गिर जाएगी तो ठाकुर जी तो है ना छाती पे, तो भगवान जी उसके नीचे आ जाएंगे। जोग माया ने अपनी माया शक्ति के द्वारा पुतना को पीछे की तरफ गिरा दी, जोग माया ने किया। अब पुतना का शरीर पतन अपि तद्यस्ति गति। पुतना का शरीर कितना बड़ा था? कहते हैं ती गति का मतलब 6 कोस। 6 कोस बोले तो 12 मील, 18 किलोमीटर पुतना का शरीर। अब उस 18 किलोमीटर के अंदर जितने बाग बागीचे पेड़ पौधे जो भी आए सब चकनाचूर हो गए। पुतना ने देखा कि मरने के बाद इतने बड़े शरीर को दाह संस्कार कौन करेगा, इसलिए मरने से पहले अपने ही लकड़ी को व्यवस्था करके मरे। हमारे ब्रजवासी कहते हैं पुतना का शरीर इतना बड़ा था, ये ब्रजवासियों की बात है। वैसे तो भागवत में ईमानदारी से पुतना का शरीर 18 किलोमीटर, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं पुतना जब गिरी तो पुतना का हाथ जाके गिरा हाथरस में, बोलो राधे राधे, और कान गिरा कानपुर में, नाक गिरा नासिक में, और मूड गिरा मूड़सा में, और दिल आके कहां गिरा? आ गिरा दिल, इसलिए नाम पड़ गया आगरा, आ गिरा। ये देखिए ब्रजवासियों की बात है, कोई शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं है, हमने ब्रजवासियों से सुना तो आपको सुना दिया। लेकिन असलियत में पुतना का जो शरीर है तद्यति 18 किलोमीटर। नंद बाबा आए, चारों तरफ से ब्रजवासी ने कहा बाबा पुतना आई है, पुतना पुतना देखो वो पुतना पड़ी है। माँ यशोदा जैसे सुना कि हमारे लाला को पुतना उठा करके ले गई, माँ यशोदा मूर्छित हो गई। नंद बाबा आए और पुतना का शरीर इतना बड़ा ऊंचा, महाराज काजल का पहाड़ जैसे, जीना लगाकर, सीढ़ी लगाकर बाल गोपाल को ऊपर से नीचे लेके आए। अब जो बड़ी बूढ़ी जो गोपिन थी ना, 70-80 साल की जो गोपियां थी, माँ यशोदा की उम्र की, बात्सल रस की गोपियां, माँ यशोदा के बगल में जैसे कन्हैया को दिया तो कन्हैया का स्पर्श पाते ही माँ यशोदा का होश आ गया। अब जो बड़ी बूढ़ी जो गोपिन थी कहती हैं अरे यशोदे तुम्हारे लाल को पुतना ने छू लिया है, इसलिए इसको कुछ झाड़ फूक करो। क्या झाड़ फूक करे? तो भागवतम में दिया है कैसे झाड़ फूक किया है कि इंद्रियानि ऋषिकेश प्राणानारायण बतु श्वेत दीपपति चित्तम मनोजोगेश्वरो बतु। माँ यशोदा कहती हैं लाला को गोद में, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायण व्रतु, मेरे जो लाल कन्हैया है या की इंद्रियों की रक्षा ये ऋषिकेश भगवान तू करना।
और उसके जो चित्त इसकी रक्षा श्वेत द्वीप भगवान करना। और मोनो जगेश्वरे बतु, मन की रक्षा जोगेश्वर भगवान करना। और क्रियंतम पातु गोविंद सैनाम पातु माधव। जब कन्हैया खेल कूद करे, खेले, तब उसकी रक्षा गोविंद भगवान करना। और शयनम जब सोए तब माधव उनकी रक्षा करना। ठाकुर जी गोद में मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखो मेरी मैया कितनी भोली है, मेरा नाम से मेरा ही झाड़ फूक कर रहे हैं। ये सारे नाम तो मेरा ही है, लेकिन माँ को कुछ भी मालूम नहीं है। पहले मैया ने कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पूनो गोरज शार्वकम रक्षाम चक्षुषकृता दास संज्ञो नाम भी। पहले गोमूत्र न स्नापयित्वा, कन्हैया को अच्छी तरह से गाय के मूत्र से स्नान कराए। पुनः गोरज सार्वकम, जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना शरीर में, तो गोरज, गोरज क्या है? गाय की फूर से उड़ने वाली जो धूल है गोरज, उसी से या गोबर से शरीर को अच्छी तरह से मल मल करके स्नान कराए। यमुना जी के जल से स्नान करा करके बढ़िया तरीके से झाड़ फूक किया।